गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी फॉर्मूला वाले क्वेश्चन देखिए बच्चों। इधर मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन आपको मैंने बताया था टू इंटीजर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, उसके में साइन सारे समझा दिए। ठीक है, जैसे प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको ये समझाया था कि किसी भी नंबर का जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे a इंटू जीरो इक्वल जीरो। ठीक है, जैसे 5 इंटू जीरो इक्वल जीरो। ठीक है, और एक आइडेंटिटी, जैसे किसी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करने पे इटसेल्फ नंबर वही नंबर मिलता है। जैसे -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 क्या होगा -2, या 5 इंटू 1 5, इटसेल्फ नंबर वही नंबर मिलेगी। ठीक है, एक ये बताया था, और एक आपको जैसे a इंटू जीरो एंड जीरो, किसी भी नंबर का जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो के इक्वल होता है। जैसे 7 इंटू जीरो एंड जीरो इक्वल। ठीक है, इस टाइप के रूल्स आपको पहले आपको समझाए थे, ये हम यूज करेंगे रूल्स। अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, और आपको वो मैंने जो साइन अभी जस्ट मैंने समझाया वो आप एक बार वापस देख लीजिए। साइन मल्टीप्लाई साइन मल्टीप्लिकेशन साइन, मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन क्या है, ये इंटीजर टू इंटीजर नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके लिए साइन। जैसे मैं वापस डिवाइड में समझा रहा हूँ, जैसे प्लस इंटू प्लस, और जो इंटीजर नंबर है वो दोनों पॉजिटिव है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। फिर अगर एक प्लस का नंबर है उसकी माइनस की है और उसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस। फिर अगर पहले माइनस की हो बाद में प्लस की नंबर हो इंटीजर, फिर मल्टीप्लाई करो माइनस इंटू प्लस माइनस। फिर फोर कंडीशन में जैसे दोनों माइनस की नंबर हो और फिर आप इसका मल्टीप्लाई करो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो आपको बच्चों ये लर्न करना है, याद रखना है। साइन मल्टीप्लाई की जो साइन है वही डिवीजन में सेम होगा, केवल यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन का साइन हो जाएगा। ठीक, जो हम एक्सरसाइज 1.4 में करेंगे वहां पे डिवीजन, तो उसमें प्लस डिवाइड प्लस इक्वल प्लस हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन समझा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 में। ठीक है, तो उसके लिए ये साइन आपको नोट भी करना है और याद भी रखना है। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको मल्टीप्लाई करना है। फाइंड ईच of the following products। प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। समझ गए, प्रोडक्ट कहें या मल्टीप्लाई करें, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे और ये साइन आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब इसी में पहले आपको एक रूल्स को बताया था। देखो -1 अगर इवन टाइम आता है तो +1, और -1 अगर ओड पावर हो तो क्या होगा -1। जैसे -1 की पावर 3 क्या ओड टाइम है तो इसका -1 होगा। समझ गए, और -1 की पावर जैसे मान लो 40, -1 की पावर 40 टाइम, 40 का इवन नंबर है तो ये डायरेक्ट +1 कर देना। ये आपको और याद रखना है, जिससे हम एक शॉर्ट तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके में जरूरत रहेगी। अब क्वेश्चन में जैसे पार्ट ए में आपको 3 इंटू -1। देखो बच्चों, ये प्लस की नंबर है, ये माइनस की। हम टू इंटीजर्स इस
इसमें 2 इंटीजर नंबर है, 2 मोर इंटीजर नंबर 2 या 3 4 नंबर में उसके लिए इंटीजर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब यहाँ पे 2 इंटीजर नंबर का मल्टीप्लाई देखो ये प्लस की माइनस की, तो प्लस इनटू माइनस क्या होता है अभी जैसे सीखा है मैंने, तो प्लस इनटू माइनस क्या होगा माइनस और 3 हो जाएगा 3, समझ गए आप? तो ये आपका -3 क्या होगा आंसर, ठीक है। इसी तरह से और देखिए आप जैसे अब मैं पार्ट डी बता रहा हूं, देखो -316 इंटू -1, देखो अब यहाँ पे क्या है माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। अभी जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख कर बताया था, तो साइन आपको बच्चों पहले लर्न हो जाना चाहिए, आपको साइन मल्टीप्लिकेशन की साइन अच्छी तरह याद करना है वो इंटीजर्स के लिए। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 316 बन जा 316, तो ये आपका आंसर क्या होगा 316 प्लस 316 का है या 316 का है, बात एक ही है, ठीक है बच्चों। तो ये पॉजिटिव नंबर ही है, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पे 2 नंबर ले रहे थे, अब 2 से ज्यादा का मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो जैसे पार्ट ई -15 इंटू 0 इंटू -18, बच्चों आपको मैंने अभी बताया था कि यही नंबर किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करने में क्या आता है 0, ठीक है। देखो ये यहाँ देखो इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई करके क्या होगा 0, समझ गए हो? फिर 0 का वापस इस नंबर से मल्टीप्लाई करके -18 को 0, मतलब इसका टोटल रिजल्ट क्या होगा 0 इक्वल, ठीक है। जैसे -15 इंटू 0 क्या होगा 0, फिर इंटू फिर -18 लिख दो, इसका वापस इंटू करोगे क्या होगा 0। तो मतलब आपको कुल मिला के इस पूरी नंबर का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा 0, समझ गए आप? देखो इसी तरह से तो आप ऐसे लिख सकते हैं -15 इंटू ऐसे, ये तीनों नंबर लिख दो और इसका -15 इंटू 0 0 0 इंटू ये 0 इक्वल, ठीक है। इसी तरह से अब और आप देखिए जैसे नेक्स्ट पार्ट जी, ये वाला पार्ट देखिए -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। देखो बच्चों मैंने अभी आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया था कि माइनस का इवन टाइम आता है तो साइन क्या होगा प्लस, माइनस का ओड पावर टाइम आता है तो माइनस। अब माइनस कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 टाइम, कितनी बार आ रहा है 4 टाइम, तो साइन क्या आएगा प्लस। कैसे अभी मैं बताया आपको कि माइनस की पावर अगर इवन पावर हो तो साइन क्या होगा प्लस प्लस आएगा, और अगर माइनस अगर पावर ओड बार आता हो माइनस कितनी बार ओड टाइम, ओड मतलब विषम संख्या, इवन मतलब सम संख्या, ठीक है, तो प्लस आता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, इससे आपको ज्यादा इजी रहेगा। तो माइनस कितनी बार आ रहा है 1 2 3 बार 4 बार 4 टाइम आ रहा है, मतलब यहाँ पे अगर आप 4 लिख देते हो, ठीक है, -1 की पावर 4 तो प्लस हो जाएगा ये प्लस। अब नंबर का इंटू कर लो, 3 6 18, ठीक है, ये 18 इंटू फिर 2 बन जा 2, तो कितना होगा 16, तो आंसर क्या होगा 18 2 जा 36, कितना होगा आंसर आपका 36। देखो कैसे 3 6 जा 18 और 2 बन जा 2, इसका ऐसे इंटू करोगे। देखो बच्चों मैंने आपको दोनों तरीके बताया, जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस फिर प्लस आ जाएगा, ठीक है। और आप इससे याद करते तो भी इजी हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखें वेरीफाई वाले क्वेश्चंस आपके पास, हम यहाँ वेरीफाई वाले क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन वेरीफाई the following आपको पार्ट इसमें 2 पार्ट दे रखा है, ए और बी में आपको 1 पार्ट बता रहा हूं, एक पार्ट आपको
प्रैक्टिस के लिए करना है, ठीक है। पार्ट ए देखो 18 इंटू ब्रैकेट्स 7 प्लस और ब्रैकेट -3 और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर दिया आपको 18 इंटू 7 प्लस और ब्रैकेट्स 18 इंटू -3, ठीक है बच्चों। देखो हमें क्या करना है, ये इक्वल लगाएगा, मतलब ये इक्वल से पहले ये लेफ्ट साइड हो गया आपकी पूरी और ये राइट साइड। तो आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड को सोल्व करना है, दोनों की वैल्यू अगर बराबर आती है इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम आए तो ये इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगा, मतलब ये सत्यापित हो जाएगा कि दोनों की वैल्यू बराबर है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट साइड कौन सी है आपकी, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका 18 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस फिर ब्रैकेट -3 स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। इसको सोल्व करें, देखो 18 इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर सोल्व करें, ये 7 है ये प्लस है अंदर माइनस है तो साइन चेंज होगा कि माइनस ही रहेगा, माइनस का 3। फिर देखो आप 18 इंटू 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करो कितना होता है 4, 18 4 जा 72, कितना होगा 72। ये किसका है लेफ्ट हैंड साइड LHS साइड की वैल्यू कितना है 72। अब आप RHS साइड नोट करेंगे, इसी तरह से RHS साइड सोल्व करेंगे। देखो अब RHS कितना है आपका, RHS के लिए नोट करो, RHS साइड कितनी है 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। यहाँ पे देखो 18 7 क्या टेबल आपको लर्न होना चाहिए बच्चों, कम से कम 25 तक, पहाड़ आपको 25 तक अच्छी तरह याद होना चाहिए, ठीक है। तो 18 7 में कितना होता है बताइए आप 126, कितना होगा 126, ठीक है। और प्लस और 18 3 जा 54 और ये प्लस ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस और ये प्लस इन दोनों के बीच का। अब इसको सोल्व करें तो 126 और प्लस है बार अंदर माइनस है ये माइनस से हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें 6 में 4 का 2 फिर 12 में 5 है तो 72। तो बच्चों देखो ये आपका RHS का साइड है कितना है 72, LHS 72 है, इसलिए हम बताएंगे सो दैट LHS इक्वल टू RHS, LHS कितना है 72 जो RHS के इक्वल साइड के बराबर है, ठीक है। इसका 72 इसका भी 72 है, ठीक है। दिस इज वेरीफाइड सो दैट दिस इज वेरीफाइड, दिस स्टेटमेंट इज वेरीफाइड सो दैट दिस इज वेरीफाइड।